दिल्ली की 3 जिला अदालतों और 2 स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। साकेत कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट और द्वारका कोर्ट को धमकी भरा मेल पहुंचा था। अयोध्या के राम मंदिर में शिखर पर ध्वज फहराने की तैयारियां पूरी। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फहराएंगे ध्वज। दिल्ली में मंगलवार को भी छाया रहा कोहरा, जिससे विजिबिलिटी हुई जीरो। गाड़ी चलाने में करना पड़ रहा परेशानी का सामना। दिल्ली टेरर ब्लास्ट केस में जांच तेज। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 25 ठिकानों पर छापेमारी। ब्लास्ट से पहले उमर का नया वीडियो आया सामने। जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम पहुंची अल-फलाह यूनिवर्सिटी। कार के अंदर 3 अधिकारी थे मौजूद। ईडी की टीम भी कर रही है जांच पड़ताल। अमेरिका में भारत लाया जा रहा है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई। बाबा सिद्दीकी की हत्या और सलमान खान के घर पर फायरिंग का आरोपी है अनमोल। आईएसआईएस मॉड्यूल पर एटीएस की बड़ी कार्रवाई। 2 संदिग्ध लोगों को एटीएस ने हिरासत में लिया। फर्जी सोशल मीडिया से फैलाया जा रहा था कट्टरपंथ। नक्सलवाद खात्मे को लेकर जवानों को बड़ी सफलता। टॉप नक्सली लीडर हिडमा और उसकी पत्नी समेत 6 नक्सली मुठभेड़ में ढेर। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर चला ऑपरेशन। हिडमा के मारे जाने पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने जवानों को दी बधाई। सुकमा में जश्न, लोगों ने आतिशबाजी कर एक दूसरे को बधाई दी। विजयवाड़ा में विशेष कार्रवाई में 31 नक्सली गिरफ्तार, जो किराए की इमारत में अब छिप कर रह रहे थे, गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। AK-47 राइफल समेत कई हथियारों का जखीरा बरामद। नक्सल ऑपरेशन पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया पोस्ट में लिखा, हिडमा सालों से बस्तर में रक्तपात, हिंसा और दहशत का चेहरा था। हिडमा के आतंक का हुआ अंत। नक्सलियों की मौत पर शिक्षा मंत्री का बयान। मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा, बस्तर में नक्सलवाद खत्म करने के बाद शिक्षा की बयान बही। हिडमा के मारे जाने पर वन मंत्री केदार कश्यप का बयान सामने आया। कहा, छत्तीसगढ़ विकास की इबारत लिखने वाला है। मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म होगा। नक्सली हिडमा की मौत पर छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव का बयान सामने आया। कहा, हिडमा की मौत एक अहम उपलब्धि है। हिडमा के मारे जाने पर पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल का बयान सामने आया। कहा, नक्सलवाद खत्म होगा, फिर बस्तर की खूबसूरती को लोगों को दिखाएंगे। बड़े बड़े प्रोजेक्ट बस्तर में लाने वाले हैं। नक्सली मुठभेड़ पर भूपेश बघेल का बयान। कहा, नक्सलियों की कमर तोड़ने वाली बात है, ये जवानों के लिए बड़ी सफलता। हिडमा को संगठन में भर्ती करने वाले पूर्व नक्सली रमेश ने हिडमा की मौत पर जताया दुख। कहा, हिडमा पहला आदिवासी था जो नक्सली संगठन में इतने ऊंचे पद तक पहुंचा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की बड़ी घोषणा। 200 यूनिट तक बिजली बिल होगा हाफ। विधानसभा के विशेष सत्र में सीएम ने ऐलान किया। बिजली बिल हाफ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया। कहा, मुझे विश्वास है ये कदम उपभोक्ताओं का बिजली बिल कम करेगा। 42 लाख लोगों को फायदा होगा। बिजली बिल हाफ पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का बयान। कहा, बिजली बिल को लेकर प्रदेश की जनता में था आक्रोश। आक्रोश को ठीक करने के लिए फैसला लिया गया। मध्य प्रदेश में अनाथ बच्चों को हर महीने 4-4 हजार रुपये देगी सरकार। मोहन कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। 12 आयुष अस्पतालों की स्थापना को मंजूरी। पुराने विधानसभा भवन का अंतिम सत्र रहा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का प्रणाम कर पुराने विधानसभा भवन से रवाना हुए। छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर का सिलसिला जारी। सामान्य प्रशासन विभाग में ट्रांसफर, 7 अधिकारियों की तबादला लिस्ट जारी। मध्य प्रदेश में नाम बदलने का सिलसिला जारी। अब जनजातीय कन्या छात्रावास और आश्रमों का बदलेगा नाम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी जानकारी। विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित हुए बालोद कलेक्टर। राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में जल संचय और जन भागीदारी के तहत मिला सम्मान। बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का छत्तीसगढ़ दौरा। बुधवार सुबह 9 बजे रायपुर पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे रायपुर से धमतरी के लिए रवाना होंगे। दतिया एयरपोर्ट पर थमी उड़ाने बंद होने से 25 से 30 दिनों से हवाई सेवा के ठप। नई कंपनी को मिला रूट। जनवरी से फिर शुरू हो सकती है हवाई सेवा। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के समापन पर बोले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, हिंदुओं का चलता फिरता जन सैलाब देखने को मिला।
एसपी पुष्कर सिंह धामी ने किया आईएसबीटी देहरादून का निरीक्षण। सीएम ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। हरियाणा में गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी वर्ष के मौके पर हुआ कीर्तन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब के सामने अरदास की। सिंगरौली में जल्द शुरू होगी हवाई सेवा। केंद्रीय एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम ने हवाई पट्टी का निरीक्षण किया। स्थानीय लोगों में उत्साह दिखा। बिहार में बीजेपी ने विधायक दल की बैठक के लिए केशव प्रसाद मौर्य को पर्यवेक्षक नियुक्त किया। विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक की नियुक्ति हुई। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का तीसरा दिन। किसानों में दिखा उत्साह। रायपुर जिले में आज 56,302 क्विंटल धान की खरीदी हुई। धमतरी में पीएम सम्मान निधि की 21वीं किश्त होगी जारी। छत्तीसगढ़ के 24,17,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में आएंगे 494 करोड़ रुपए। शीतलहर बढ़ने पर कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने स्कूलों का समय बदला। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के स्कूलों का समय बदलकर सुबह 9 बजे किया। जबलपुर में स्कूलों के समय में बदलाव। बढ़ती ठंड के चलते जिला प्रशासन का फैसला। सुबह 9 बजे से लगेगी नर्सरी से 5वीं तक की क्लास। अंबिकापुर में ठंड की वजह से स्कूलों का बदला समय। सरगुजा कलेक्टर ने जारी किया आदेश। सुबह 8:30 बजे से लगेगी कक्षाएं। शीतलहर को देखते हुए अलीराजपुर कलेक्टर ने भी स्कूलों का समय बदला। सुबह 9 बजे से कक्षाएं लगेंगी। इंदौर का बीआरटीएस और बदहाल ट्रैफिक का हाईकोर्ट एक बार फिर सख्त हुआ। कहा 9 महीने पहले दिया था आदेश, लेकिन अब तक बीआरटीएस नहीं हटा पाए। उज्जैन में किसान 100 से ज्यादा शिकायतों का मामला लेकर प्रशासनिक कार्यालय पहुंचे। जमीन पर लूट कर उन्होंने गुहार लगाई। दानों का सोया प्लांट पर पहुंची प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम। अधिकारियों ने दूषित पानी की पुष्टि की। जांच में मिली खामियां। भोपाल में एसआईआर के काम को लेकर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बुलाई बैठक। बैठक में राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बीएलओ बुलाए गए। ओंकारेश्वर में प्रस्तावित ममलेश्वर रोड पर लगी रोड का निर्माण प्रोजेक्ट को निरस्त किया गया। जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश। सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर देवास में यूनिटी मार्च का होगा आयोजन। कार्यक्रम को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। बड़वानी में 2 करोड़ की कचरा मशीन सालों से बंद पड़ी है। ट्रेंच ग्राउंड पर कचरे का ढेर बढ़ता जा रहा है। आसपास लोगों को बदबू और गंदगी से परेशानी हो रही है। बिलासपुर हाईकोर्ट से अंबिकापुर के निजी अस्पताल के डॉक्टर सुधांशु किरण को मिली राहत। नीरज वर्मा नामक व्यक्ति ने लगाया था इलाज में लापरवाही का आरोप। ग्वालियर निगम की जन सुनवाई में अनोखा मामला सामने आया। शौचालय और गड्ढेदार सड़कों का जताया विरोध। मार्च करते हुए तख्तियां लेकर निगम पहुंचे। सूरजपुर में जर्जर सड़कों और डस्ट की समस्या से परेशान ग्रामीण। फूड ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत। ग्रामीणों का कहना है कि हजारों ट्रकों से उठने वाली डस्ट स्वास्थ्य और फसलों पर डाल रही असर। शिवपुरी में मक्के का भाव सही न मिलने से किसानों ने किया चक्का जाम। हाईवे के दोनों तरफ कई किलोमीटर जाम लगा। नरसिंहपुर में अवैध शराब बिक्री पर कार्रवाई की मांग। उमरपानी गांव के लोगों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। आबकारी विभाग से नाराज ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आबकारी विभाग के अधिकारियों पर लगाया आरोप। कवर्धा में बेमौसम बारिश से फसल खराब। फसल बीमा भुगतान में देरी को लेकर किसान नाराज। भारतीय किसान संघ ने किया विरोध। गरियाबंद में पंचायत प्रतिनिधियों का उग्र प्रदर्शन। फिंगेश्वर ब्लॉक के कई ग्राम पंचायतों में मूलभूत सुविधाओं के लिए मिलने वाली राशि पिछले 9 महीनों से बंद, जिसे लेकर सरपंचों में आक्रोश। छतरपुर के एक होटल में हिंदुवादी संगठनों का जमकर हंगामा। होटल पर लगाए हिंदू लड़की और मुस्लिम युवक को भगाने के आरोप। सागर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने कार से पकड़े 4 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र जा रहा था हवाला का पैसा। 4 करोड़ रुपए के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। रतलाम में नगरपालिका की कार्रवाई। मुख्य मार्गों से हटाया गया अतिक्रमण। शहर में यातायात व्यवस्था में दिक्कत आने के चलते लिया गया फैसला। मंडी विभाग ने सारंगढ़ और बेलाईगढ़ क्षेत्र में की छापेमार कार्रवाई। 118 क्विंटल अवैध धान जब्त की गई।
जिसमें गोगाजी ट्रेडर्स, यश ट्रेडर्स और बलराम साहू की प्रतिष्ठान शामिल। बेमित्रा में धान खरीदी में लापरवाही की पर बड़ी कार्रवाई। सेवा सहकारी समिति कठिया के डेटा एंट्री ऑपरेटर को किया गया सेवा मुक्त। जुएसट्टे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने जुआ खेल रहे 39 लोगों को गिरफ्तार किया। करीब 9 लाख रुपए बरामद किए गए। अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ हरदा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एमडी पाउडर के साथ डॉक्टर का बेटा गिरफ्तार। युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। अलीराजपुर में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने अवैध शराब से भरा हुआ ट्रक पकड़ा। ट्रक चालक गिरफ्तार, पूछताछ जारी। सिवनी हवाला लूटकांड का बड़ा अपडेट। एसआईटी ने 2 पुलिस अधिकारियों समेत 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया। कोरबा में डकैती मामले में 12 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार। हथियारबंद आरोपियों ने घटना को दिया अंजाम। बालको थाना क्षेत्र का मामला। छतरपुर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया। गिरोह के सरगना समेत 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। ग्वालियर में पानीपुरी के पानी में निकले कीड़े। ग्राहक ने फूड विभाग को की शिकायत। पानीपुरी के साथ मिठाई में भी कीड़े पाए गए थे। अशोकनगर कृषि मंडी में ट्रैक्टर से स्टंट। रात में स्टंट करते नजर आए किसान। मौके पर पहुंची पुलिस ने कराई स्टंटबाजी बंद। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सिंगरौली में महिला से साइबर ठगी। पीड़िता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। एसपी ने तुरंत जांच के निर्देश जारी किए। प्रेम विवाह रचाने वाला प्रेमी जोड़ा पहुंचा बिछिया थाने। पुलिस से की सुरक्षा की मांग। युवती के घर वाले दे रखेंगे जान से मारने की धमकी। शिवपुरी के पिछोर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हुई अनोखी चोरी। उपकरणों के बजाय गद्दे ले गए चोर। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और राजगढ़ समेत 26 जिलों को शीतलहर की चेतावनी जारी की गई, जिसके चलते इंदौर और भोपाल में स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में पारा -8 डिग्री पहुंचा, जिससे आज झरने और झीलें जम गई। राजस्थान के माउंट आबू में 0 पर पहुंचा पारा। 15 साल में पहली बार नवंबर में ही 0 पर पहुंचा पारा। आईएमडी ने 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। निवाड़ी में कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर सफाई कर्मी। समय पर वेतन नहीं मिलने से सफाई कर्मी नाराज। कलेक्टर की समझाइश के बाद धरना समाप्त हुआ। ग्वालियर चंबल संभाग में लंपी वायरस का अलर्ट किया गया है जारी। संक्रमण फैलने से रोकने के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। सूरजपुर में ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। कोयला साइटिंग बंद कराने की कर रखेंगे मांग। डस्ट और गुबार से जर्जर सड़क से परेशान होकर खोला मोर्चा। कोरबा में चोरी के रूलर की खोज में बाइक चोर गिरोह पकड़ाया। चोरी के 7 आरोपी गिरफ्तार। 14 बाइक, स्कूटी और 6 एससीएल का रूलर जब्त। पैथोलॉजी डॉक्टर के घर संदिग्ध आईटी टीम ने रेड डाली गई। डॉक्टर के घर से बाहर निकलने 2 कार कैमरे में हुई कैद। 6 से 7 अधिकारी पहुंचे थे डॉक्टर के घर। मुरैना कलेक्टर की जनसुनवाई में टूटा रिकॉर्ड। हजारों की संख्या में पहुंच रही है शिकायतें। पेंडिंग प्रकरण में लगातार कलेक्टर ली रखेंगे संज्ञान।